प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह की और प्रेमी सलाम। परमेश्वर के साथ साथ चलना इस श्रृंखला में मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। परमेश्वर के साथ साथ चलने की श्रृंखला का भाग 11 हम सीखने वाले हैं, जिसका मुख्य शीर्षक है परमेश्वर के साथ साथ चलने में होने वाली रुकावटें। परमेश्वर के साथ साथ चलने में होने वाली रुकावटें। आइए हम इस श्रृंखला का अध्ययन प्रार्थना के साथ शुरू करें। जीवित परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि हम परमेश्वर के साथ साथ चलना चाहते हैं और जो रुकावटें जिसका अध्ययन हम कर रहे हैं वे हमारे जीवन में कभी ना आना पाए और उन सारे रुकावटों को दूर करके परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले हम हो सके। तो हमें सीखा, समझा और परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले हमें बना। यीशु के नाम से मांगते, आमीन। परमेश्वर के साथ साथ चलने की श्रृंखला का 11 भाग, जिसका शीर्षक है परमेश्वर के साथ साथ चलने में होने वाली रुकावटें। भाग 10 में भी हम परमेश्वर के साथ साथ चलने में होने वाली कुछ रुकावटों के बारे में सीखे थे और इस अध्याय में भी हम परमेश्वर के साथ साथ चलने में आने वाली रुकावटें उसके बारे में हम सीखेंगे। मसीह होने के नाते हमें यह भी जानना जरूरी है कि परमेश्वर के साथ साथ चलने में कई बाधाएं आती हैं, जिनसे हमें सावधान और सतर्क रहना होगा। पहले भाग में हम 4 रुकावटों के बारे में सीखा और इस भाग में हम 3 और रुकावटों के बारे में सीखेंगे। 5वीं रुकावट, परमेश्वर की बांधी हुई वाचा को ठुकराना। परमेश्वर के साथ साथ चलने में 5वीं रुकावट है परमेश्वर की बांधी हुई वाचा को ठुकराना। परमेश्वर के द्वारा बांधी गई वाचा को ठुकराना भी परमेश्वर के साथ साथ चलने में बाधा उत्पन्न करती है। जैसा कि परमेश्वर ने अब्राहम से उत्पत्ति 15:4 में यह कहकर वाचा बांधी, यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। अब्राहम एवं सारा ने परमेश्वर की वाचा को पूर्ण होने तक इंतजार नहीं किया। परिणाम स्वरूप उन्होंने अपनी ही समझ का सहारा लिया, जैसा कि उत्पत्ति 16:2 में दर्शाया गया है। सारा ने अब्राहम से कहा, देख, यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूं कि तू मेरी दासी के पास जा। संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। सारा की यह बात अब्राहम ने मान ली। उस दिन से अब्राहम को परमेश्वर के साथ साथ चलने में बहुत बाधा उत्पन्न हुई, क्योंकि उसने परमेश्वर के द्वारा बांधी गई वाचा को गंभीरता से नहीं लिया। अब हम अगली बाधाओं को देखेंगे कि परमेश्वर के साथ साथ चलने में 6वीं बाधा है कपटी स्वभाव का होना। कपटी स्वभाव का होना। कपटी स्वभाव का होना भी परमेश्वर के साथ साथ चलने में सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न करता है। जैसा कि हम याकूब के बारे में जानते हैं कि उसके अंदर जन्म से ही कपटी स्वभाव विद्यमान था। परिणाम स्वरूप उसने अपने ही भाई का पहलौठे का अधिकार ले लेता है। उत्पत्ति 25:33 में इसका वर्णन पाया जाता है और साथ ही एसाव का पितृत्व आशीर्वाद भी एसाव का रूप लेकर धोखे से ले लेता है, जिसका वर्णन उत्पत्ति 27 का 18 से 19 आयतों में मिलता है। याकूब अपने जीवन के आरंभिक वर्षों में उसके अपने कपटी स्वभाव के कारण
परमेश्वर के साथ साथ चलने में असमर्थ था, क्योंकि उसका कपटी स्वभाव ही उसे परमेश्वर के साथ साथ चलने में बाधा बना हुआ था। परमेश्वर के साथ साथ चलने में जो बाधा उत्पन्न करने वाला छठवां कारण है कि परमेश्वर पर विश्वास न करना एवं उसे पवित्र न ठहराना। छठवां का बाधा है परमेश्वर के साथ साथ नहीं चलने में परमेश्वर पर विश्वास न करना एवं उसे पवित्र न ठहराना। परमेश्वर पर विश्वास न करना एवं उसे उसके लोगों के मध्य में पवित्र न ठहराने का स्वभाव भी परमेश्वर के साथ साथ चलने में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करता है। जैसा कि उत्पत्ति 20:12 में लिखा है, परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने न पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। मूसा स्वयं ने व्यवस्था विवरण 31:12 में इस्राएलियों से कहता है, क्योंकि यहोवा ने मुझसे कहा है कि तू इस यरदन पार नहीं जाने पाएगा। इन वचनों के अनुसार मूसा और हारून इन दोनों भाइयों के लिए परमेश्वर पर विश्वास न करने एवं इस्राएल की दृष्टि में परमेश्वर को पवित्र न ठहराने के कारण वे परमेश्वर के साथ साथ नहीं चल सके। प्रभु यीशु मसीह इस सत्र के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हमने अपने वचन से सुना कि ऐसी कौन सी बाधाएं हैं जो आपके साथ साथ चलने में रुकावट बनती हैं। हमारी सहायता कर कि उन बाधाओं को हमारे जीवन में स्थान ना दे और अपने जीवन में हमेशा आपकी आज्ञा के अनुसार चलने के लिए तू मदद कर कि हम आपके साथ साथ चलने वाले हो सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस श्रृंखला के बारे में अवश्य अपने प्रियजनों को बताएं ताकि वे भी परमेश्वर के साथ साथ चलना इस श्रृंखला को सीख सके और अपने जीवन में लागू कर सके। पिता परमेश्वर की शांति, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की दया, कृपा और सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा बनी रहे। आमीन।